ये बताइए जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो क्या लग रहा है क्या रीजन हो सकता है? अब पोल्यूशन जैसे कि मतलब न्यूज़ वगैरह में सुना है कई बार। सामने नहीं दिख रहा। हाँ, सामने दिख रहा है, मतलब इसका हाँ, रीज़न मैं बता रहा हूँ। जैसे अच्छा। न्यूज़ में पता चला है कि कई लोग फसल वगैरह कटने के बाद हम्म, पराली वगैरह जलाते हैं तो हम्म, उसकी वजह से आ जाता है। तो इधर भी थोड़ा सा है विलेज एरिया, हम्म, तो उसमें आई गेस उसकी वजह से यहाँ पे भी हो रहा होगा। और दिल्ली में भी हम्म, हरियाणा की साइड से कई बार ऐसा हम्म, सुनने में आता है कि उधर से आता है हम्म, पोल्यूशन। अब मैं इतना साइंटिफिक मेरे को नॉलेज तो नहीं है, बट स्टिल मेरे हिसाब से रीज़न ये हो सकता है एक। अच्छा लेकिन इंडस्ट्री भी तो बहुत है। हाँ, तो वो पोल्यूशन का कारण वो भी है, और हम्म, दूसरा एक ट्रैफिक भी है, हम्म। मतलब व्हीकल्स वगैरह बहुत मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं तो पोल्यूशन उससे भी बढ़ रहा है। तो तो क्या कई लग रहा है सारी मतलब इस सब चीज को खत्म करने के लिए क्या कुछ ऐसा कोई समाधान आपको लगता है एज अ कॉमन पीपल की यार ये हो जाए तो खत्म पॉल्यूशन? सर मेरा सजेशन ये है, दोबारा से तांगा सिस्टम लाना चाहिए। तांगा सिस्टम। हाँ, यार ये एंटीक एकदम एकदम। अब तक का सबसे यूनिक जवाब है, क्यों? क्योंकि मैं मतलब आज से नहीं, काफी टाइम से जब भी ये पोल्यूशन की बात कोई छेड़ता है तो मेरे मन में यही सवाल आता है अच्छा। कि वो टाइम बढ़िया था। हाँ, हमने उस टाइम भी एडजस्ट करके चल रहे थे हम लोग, हाँ, तांगे के हिसाब से भी लेट होते थे, जिस भी हम्म, हिसाब से चल रहा था, जो भी हम्म, था सिस्टम ओके था। हम्म, अभी गाड़ी के हिसाब से हमें जल्दी पहुंचना होता है हाँ, तो भी हम मैनेज कर रहे हैं, वो तांगे से भी होगा। अच्छा, हम उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे अच्छा। अगर वो लाया जाए तो। तो मतलब एक चीज बताओ, कोई पैसे वाला आदमी है, उसने करोड़ों रुपए खर्च करके गाड़ी ली है कि टाइम से पहुंचे, उसका समय बचे, ये बचे, तो क्या वो तांगे पे चल पाएगा? रॉयल फीलिंग आती है सर। अपना खुद का पर्सनल हॉर्स ले ले। हॉर्स राइडिंग कि करे। सरपंच साहब। हाँ, हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। अच्छा। हाँ। तो आप अपना नाम बताइए। ओके, तो मेरा नाम है अभिनव श्रीवास्तव। अच्छा, तो अभिनव भाई ये बताइए कि इतना जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है आपको क्या लग रहा है, मतलब क्या रीजन हो सकते हैं? देखिए, रीज़न हम एक चीज़ नहीं दे सकते क्योंकि रीज़न बहुत से हैं, यहाँ पे मल्टीपल रीजंस हैं। अपार्ट फ्रॉम सिर्फ ब्लेम करना कि फायर क्रैकर्स की वजह से ऐसा कुछ हुआ है, तो दैट्स नॉट द रीज़न। मेन रीज़न देखा जाए तो इतना इंडस्ट्रियल वर्क है। एनसीआर बेसिकली देखा जाए तो एक इंडस्ट्री हब बन चुकी है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। टायर फैक्ट्रीज बनी है जहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आप देख सकते हैं गाजियाबाद साइड पे बहुत बेसिकली कार्बन फैक्ट्रीज जो हैं वो बहुत चल रही हैं आजकल, बहुत चल रही हैं। रात के टाइम पे वो लोग चलाते हैं, दम से चलाते हैं कार्बन फैक्ट्री। और मे बी ये गाड़ियाँ जो हैं, पुरानी गाड़ियाँ, जो पुराने व्हीकल, जो ओल्ड व्हीकल्स जो हैं, ये सब जो चल रहे हैं, ये सारे मेरे को लगता है कि मेन कारण है इसके पॉल्यूशन के जो बढ़ रहा है। इनफैक्ट जैसा कि मतलब बताया जा रहा है कि मतलब कल ही मैंने न्यूज़ में देखा था कि इफ़ यू आर लिविंग इन दिल्ली एंड यू आर ब्रीदिंग देन यू आर स्मोकिंग अप्रॉक्स 50 to 51 सिगरेट्स एंड दैट टाइप ऑफ थिंग्स। सो आई थिंक ये बहुत ही सीरियस कंडीशन है। इसको जल्दी से जल्दी, आई थिंक जैसा लॉकडाउन हुआ था, जब आप भी थे मैं भी था, सबने लॉकडाउन देखा है। लॉकडाउन में हमने ये ऑब्जर्व किया था कि जब लॉकडाउन हुआ था तो अर्थ स्टार्ट हीलिंग इटसेल्फ। अर्थ ने अपने आप से हीलिंग स्टार्ट कर दी थी। सारी चीज़ें, जो ओजोन, जो हमारा जो डिप्लीट हो रही थी ओजोन लेयर, वो भी वापस से जुड़ रही थी, ये हमने देखा था वहाँ पे। और स्काई एकदम ब्राइट अप हो गया था, चिड़ियाँ दिखने लगी थी, वो वाली जो स्पैरो जो आजकल नहीं दिख रही है वो दिखने लगी थी। तो आई थिंक कि अगर 20-25 दिन के लिए अगर थोड़ा सारी चीज़ें वर्क फ्रॉम होम या फिर कुछ इस तरीके से कर दिया जाए, तो आई थिंक यहाँ पे हम कमांड पा सकते हैं इस चीज़ से। मतलब आप ये चाह रहे हो कि एकदम लॉकडाउन टाइप कुछ कर दिया जाए? नॉट एज सच कि लॉकडाउन ही कर दिया जाए। हाँ। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, ये कंपनीज जो चल रही हैं, अब ये इतना बड़ा टावर अगर काम कर रहा है तो इसके पीछे कितने सारे अंदर कितने इसके सेंट्रलाइज सिस्टम, एसी वगैरह चल रहे होंगे, कितना पॉल्यूशन निकल रहा होगा, कितना जेनसेट लग रहा होगा, कितना डीजल लग रहा होगा। बिलियंस ऑफ पीपल्स आ रहे हैं, काम कर रहे हैं गाड़ियों से आ रहा है। आपने देखा होगा नोएडा में कैसा जाम लगता है। तो ये सारी चीज़ें अगर कम हो जाए तो मे बी हम थोड़ा बहुत, नॉट अ मेजर वन बट माइनर वन, कुछ तो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर नोएडा और ये एनसीआर वाले इलाके में दिल्ली की तरह ऑर्डिनल लागू किया जा सकता है, मतलब आपका कहना है कि इतनी गाड़ियां जैसे आप जो बोल रहे हैं? आई थिंक देखा जाए कि मैं भी यहाँ पर हूँ, किस वजह से हूँ, एज एम्प्लॉयमेंट की वजह से हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे एज ए एम्प्लॉय काम कर रहा हूँ। मैं अपना होम टाउन छोड़ के यहाँ पे काम कर रहा हूँ, तो बेसिकली कंपनियों के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर अपना काम करने आए हैं। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता कि ऑड इवन चालू कर दिया जाए, क्योंकि अगर मेरे पास गाड़ी है, ये मेरे को ऑफिस रोज़ आना है, एज अ मेरी प्रोफाइल ऐसी है कि मेरे को रोज़ आके रिपोर्ट करना ही है। अब वो ऑड इवन वाला सिस्टम लग जाएगा तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा ये चीज़ देख के। तो आप तो अभी एक तरह से लॉकडाउन की बात कर रहे थे कि कुछ ऐसा कुछ हो जाए कि वर्क फ्रॉम होम हो जाए, सब मतलब ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बंद हो, घर से काम हो जाए। लेकिन ऑड इवन तो फिर भी एक छोटा सा ऑप्शन है, वो तो आदमी कर सकता है। बट उसमें प्रॉब्लम तो लोकल पब्लिक को होगी ना। कैसे? ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक कार पूलिंग करते ही हैं लोग।
कार पूलिंग करते हैं, लेकिन सब अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से निकलते हैं। अब जैसे मेरी यहाँ पे शिफ्ट है, मेरे को 10 बजे आके यहाँ रिपोर्ट करना है, तो मैं अपने हिसाब से देखता हूँ कि हाँ मेरे को 25 मिनट 30 मिनट्स लगता है, उस हिसाब से मैं 9:25 9:30 पे निकलता हूँ अपने घर से और यहाँ पर आ जाता हूँ, रिपोर्ट कर लेता हूँ। तो आई थिंक ये पब्लिक के लिए थोड़ा और कन्वीनियंट नहीं रहेगा कि अपने टाइम से, क्योंकि आपने देखा होगा शटल सर्विसेज भी चलती हैं, उनका एक टाइम रहता है कि 8:30 पर यहाँ पर खड़ी मिलेगी आपको, यहाँ से आपको आके आना पड़ेगा। और फिर यहाँ से फॉर एग्जांपल मेरा वर्क कंप्लीट हो रहा है 7 बजे, मेरे को 7 बजे पंच आउट करके मैं निकल रहा हूँ, लेकिन शटल की सर्विस मेरे को यहाँ पे मिलेगी 7:30। तो थोड़ा सा कॉर्पोरेट लाइफ और अपनी लाइफ बैलेंस भी करके चलना होता है। तो मतलब कि आपको एक ऐसा समाधान चाहिए जिसमें आपका काम भी ना रुके। और लेकिन फिर कंपनीज को तो उस पे वो हो जाएगा ऑब्जेक्शन यार, कि भाई यार हम लोग वर्क फ्रॉम होम देंगे तो हमारे प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। हमने बहुत सारी कंपनीज में देखा भी है, अभी कोविड के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारी कंपनीज में उसने बहुत अच्छे अच्छे अपने जो हाई लेवल जो थे वो टच करे हैं वर्क फ्रॉम होम से, एंड स्टिल द कंपनी आर ऑफरिंग वर्क फ्रॉम होम, दे आर हायरिंग फॉर वर्क फ्रॉम होम। आई विल गिव यू वर्क फ्रॉम होम, यू डू माय वर्क, आई विल गिव यू वर्क फ्रॉम होम। द कंपनीज आर डूइंग दिस टाइप ऑफ थिंग, बट कहीं कहीं है ऐसी चीज़ें, तो आई थिंक। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आपको मतलब बता रहा हूँ, जैसे साउथ कोरिया में बढ़ते पोल्यूशन को देखते हुए ये प्रपोजल रखा गया था कि कैपिटल आप चेंज कर दो, सियोल की जगह कोई और, ठीक है, और उस पर काम भी हुआ, लेकिन अभी पूरी तरह चेंज नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि क्या जैसे दिल्ली हमारी कैपिटल है और दिल्ली इस समय कहें तो पॉल्यूशन हब है, तो क्या लगता है कि उसको चेंज करके कहीं और ले जाना चाहिए कैपिटल को, या जैसे ये फैक्ट्रीज है तो इधर उधर कहीं एनसीआर में जितनी भी फैक्ट्री, अब इतना पैसा लग चुका है, अब तो आपने ये वही वाली बात बोल दी है ना कि हमारे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशंस को या फिर इंडियन जो हमारी जो होती है चीज़, हमारे हमको ये तब याद आता है जब रोड डल जाती है पूरी तरीके से, तब हमें याद आता है कि पाइपलाइन डालना तो भूल ही गए, फिर हम उसको दोबारा उखाड़ते हैं। तो जब इतना सारी चीज़ें ऑलरेडी सेटअप हो चुकी हैं तो इनको क्यों उखाड़ना है, क्यों निकालना है? तो मतलब आपको सिर्फ एक टेम्परेरी समाधान चाहिए। हाँ, बिकॉज ये जो पॉल्यूशन है यहाँ पर बेसिकली ठंड के टाइम पे ही ज़्यादा आता है, बिकॉज ऑफ सम एटमॉस्फेरिक चेंजेस भी होते हैं, धुंध आ जाती है, धुंध की वजह से स्मोक फॉग सारी मिलके चीज़ें वो बना देती हैं और विजिबिलिटी भी लो हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं, लेकिन कुछ महीने के लिए। अगर ये आप देखना आई थिंक मार्च के बाद ये सारी चीज़ें बैक टू नॉर्मलाइज होने लगेंगी, ये आप भी नोटिस किए होंगे। आपका नाम क्या है? कुशाग्र। कुशाग्र भाई, ये बताओ, ये जो अपने इधर पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्या लग रहा है क्यों बढ़ रहा है? मेरे हिसाब से ये जो ट्रक हैं जो बाहर से आते हैं, जो कंस्ट्रक्शन चल रही है, उनकी वजह से बहुत पोल्यूशन बढ़ रहा है, तो हमें कुछ टाइम के लिए कंस्ट्रक्शन वगैरह रोक देनी चाहिए। ट्रक में तो बाहर से जो सामान आता है वो तो हमारे लिए आता है, सप्लाई अगर बंद हो गई फिर कैसे होगा? लेकिन उनकी वजह से ही बहुत हवा में धुआं वगैरह ही बढ़ता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है अभी जैसे ग्रैप लगा है, ग्रैप 4, इसी वजह से उन्होंने ट्रक को रोका है, और बाकी अभी जो परेली वगैरह जलाई है इन सब की वजह से। अच्छा, ये बताओ, क्या रीजन लगता है इसके अलावा, ट्रक के अलावा भी, कि क्यों और कोई रास्ता है इसके अलावा कि जो काम भी ना रुके और कुछ हो ऐसा? इसके अलावा तो हमें यही सब देखना होगा कि जो जैसे ये एसी कूलर वगैरह चलते हैं, इनकी वजह से जो होता है, कूलर से? अरे कूलर नहीं, मतलब एसी की वजह से जो होता है, या फ्रिज वगैरह जो गैस निकलती है, इन सब पे हमें ध्यान देना होगा, तो पोल्यूशन थोड़ा कम हो। अच्छा, एक चीज बताओ, क्या नोएडा में ऑड इवन लागू कर सकते हैं जैसे दिल्ली में किया था? नोएडा में ऑड इवन लागू कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑफिस आना होता है डेली।